सरकार तो ये कह रही है कि युवाओं के लिए तकदीर खुल गई है उत्तर प्रदेश में अब तो। कौन कहता सरकार में? इस सरकार जितनी भ्रष्ट, बेईमान, गंदी मानसिकता वाली सरकार न तो मैंने अपने जीवन में इससे पहले कभी देखी है और ना ही कभी भविष्य में देखूंगा। इसके बाद इतनी गंदी प्रवृत्ति की सरकार है। इससे पहले भर्ती हुई थी 68,500 शिक्षक भर्ती। इसमें सरकार ने ओबीसी समाज के कम से कम 10 से प्लस शिक्षक षड्यंत्र के तहत बाहर किए थे। इस भर्ती में 69 शिक्षक भर्ती में जहाँ ही ओबीसी एससी समाज के छात्र रातों में, सर्दियों में बैठे हैं, भूखों प्यासे रह रहे हैं, इस भर्ती में 29 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पेशेवर आयोग की रिपोर्ट आई जिसने ये खुलासा किया कि सरकार ने षड्यंत्र करके ओबीसी एससी समाज के बच्चों को बाहर किया। षड्यंत्र क्यों किया? षड्यंत्र क्यों किया? सरकार ओबीसी एससी विरोधी है? ओबीसी विरोधी सरकार? बिल्कुल है, बताओ। सरकार तो कहती सबका साथ सबका विकास। सरकार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर ओबीसी के साथ है, एससी के साथ है, तो जिस तरीके से हम लोगों के साथ ही मारपीट की जाती है, प्रेग्नेंट महिलाओं के कपड़े फाड़े जाते हैं, उनमें लातें मारी जाती हैं, मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए अगर ओबीसी साथ हैं तो। मुख्यमंत्री जी आप क्या कहते हो? मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। आज हम जो मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में मिलने गए थे उनसे, वहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो कहते हैं मुख्यमंत्री तुमसे नहीं मिलना चाहते, मैं नहीं मिलना चाहते। ऐसी कोई खबर नहीं हम लोगों की। जो खबर माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान पत्र न जाती हो। मुख्यमंत्री सबसे बड़ा कार्ड इसलिए है हम लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है। हम लोगों का जो नियुक्ति पत्र था वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने हाथों से प्रदान किया था छात्रों को। हम लोगों को षड्यंत्र के तहत बेस शिक्षा विभाग के माध्यम से बाहर किया गया। स्वयं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से अवैध रूप से चयनित सवर्ण समाज के हजारों छात्रों को नियुक्ति पत्र दिया है। इस बात को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भली भांति जानते हैं। यही कारण है कि हम पिछले 2 साल से लाठियां खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमसे मिलना तक नहीं चाहते। हमारी सिंगल मांग है, आज से नहीं, पिछले 2 साल से, कि हम माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं। हमसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिलना चाहते? क्योंकि हमारे ऊपर लाठीचार्ज होता है। चाहे 6 नवंबर हम लोगों ने बीजेपी कार्यालय घेरा, वहाँ हम लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, वहाँ घसीटा गया। कल एक लाचार जो सिर्फ अपने एक वंशावली के अकॉर्डिंग सिर्फ शिक्षा मंत्री बना दिए गए। इन्हें शिक्षा मंत्री के क्या मालूम है? ये कहाँ पढ़े उत्तर प्रदेश में? इन्हें क्या पता? इन पर शिक्षा कौन सी डिग्री उत्तर प्रदेश की बताइए भारत की? इन्हें क्या पता इसके बारे में? हैं ये कवि के बेसिक में शिक्षक रहे हैं, माध्यमिक में रहे हैं, हायर में रहे हैं, क्या कोई पीएचडी है? क्या है संदीप सिंह? ये हम लोग क्या न्याय दे देंगे? पिछले 1.5 साल से संदीप सिंह जो हमारे क्षेत्र से हैं, अतरौली से हैं, विधायक हैं, ये क्या करेंगे बताओ? जब पिछले 1.5 साल से यह बेस शिक्षा मंत्री ऐसा लाचार बेस शिक्षा मंत्री है जो माननीय मुख्यमंत्री से ये नहीं कह सकता कि हमारे वर्ग के लोगों को न्याय दे दो। जबकि इससे पूर्व का बेस शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जिसने षड्यंत्र करके हम लोगों को नियुक्ति से वंचित किया था। यह है जातिवाद इस सरकार में। जातिवाद, खुल के जातिवाद है। क्या है ये? पूरे भारत में कहीं भी ऐसा नहीं होगा जहां सवर्ण समाज के बच्चे इस तरीके से रोडों पर पड़े हुए हों। अब दिखा दीजिए सिंगल व्यक्ति। ना ही पूरे देश में कहीं ऐसी कंडीशन है जहां सवर्ण समाज के बच्चे षड्यंत्र करके नौकरी से वंचित किए जा रहे हैं। अब दिखा दीजिए पूरे देश में 28 राज्य 8 के साथ प्रदेश हैं, उसमें सिंगल दिखा दीजिए जहाँ ये इस तरह का हो रहा हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? एक भर्ती नहीं, प्रत्येक भर्ती 68,500 हो, 69,000 हो, एडेड यूनियन शिक्षक भर्ती, जिसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को शर्म आनी चाहिए। इन कायरों को पिछले 2 साल से लोगों ने रिजल्ट परिणाम जारी नहीं कर पाया। 21 में भर्ती निकाली, पहले लोगों ने कहा कि बच्चे पास हुए 45,000। इन घोटालेबाजों को बेशर्म को शर्म आनी चाहिए। द्वारा उसका जब परिणाम आता है उसमें लड़के पास होते हैं 42,000। पूछो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने बड़े ईमानदार हो, कहाँ है तुम्हारी न्यायप्रियता? सरकार तो ये कह रही है कि जितने भी युवा हैं जो इस वक्त धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं उनके साथ न्याय होगा। कौन कह रहा है? सरकार के लोग सरकार में कौन कहता है? ये लोग हमसे मिलना तक नहीं चाहते कि ये अछूत हैं। बताओ, कल हम संदीप सिंह के आवास पे गए, आज सुबह किस मौर्य जी के यहाँ गए, नहीं मिलते हैं कि अछूत है। क्यों और क्या है? यही सवर्ण समाज के बच्चे जब जाते हैं तो यही ओबीसी एससी समाज के नेता उन्हें सम्मान से बैठाते, मिठाई खिलाते हैं। आज की कंडीशन में यही केशव मौर्य, यही संदीप सिंह, यही अनुप्रिया पटेल जो ओबीसी एससी समाज के नेता हैं, मिठाई खिलाते हैं सवर्ण समाज, बिल्कुल खिलाते हैं। और दलित और पिछड़ों को नहीं खिलाते। उनसे मिलना तक इन लोगों को स्वीकार नहीं हो। उनसे मिले सिर्फ लाठियां बजती हैं। आप लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी, आज भी देखेंगे। आज से आप लोग निरंतर तब तक देखेंगे जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। हम लोगों ने असलियत लीगल रूप से कल 17 नवंबर से हम लोगों ने अपना मादरना स्टार्ट किया। हम तब तो मादरना करेंगे जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम एक बार पुनः नहीं झुका देंगे जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 2022 से पहले झुकाया था। और मैं आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, या तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हम लोगों को समय पर न्याय दे दें, अन्यथा की स्थिति में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दलित पीड़ित समाज के साथ जो अत्याचार करना चाहे करे, लेकिन हम इस सरकार को झुका के रहेंगे, नियुक्ति पत्र लेके रहेंगे, हम जेल जाने की तैयार। मेरी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज से विनम्र निवेदन है कि आपके ही मतलब मार्गदर्शन में, या कह सकते हैं जो एनसीबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से जो हमारा डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला था, और जब जो 5
5 जनवरी 2022 को एक लिस्ट निकली थी, उस लिस्ट के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि आरक्षण में विसंगति हुई है। आरक्षण विसंगति के उपरांत 6800 की लिस्ट निकली थी, लेकिन ये हम लोगों का दुर्भाग्य ये रहा कि अभी भी लगभग 23 महीने कंप्लीट होने को जा रहे हैं, 22 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, हम लोग अभी भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इसी के बीच हमारे अनेक साथी जनता दरबारों में या अन्य जगह उत्तर प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों से मिल चुके। आप लोग जब मंत्री के पास जाते हो, जी, मंत्री जी से मिलने जाते हो, जी, किसी भी मंत्री से, जी, चाहे उप मुख्यमंत्री से या मुख्यमंत्री से, जी, तो क्या होता रवैया वहाँ पे? मिलने देखिए- भी नहीं देते, बाहर से ही डंडा मार के भगा देते हैं। बाहर से ही पुलिस वाले डंडा मार के भगा देते हैं, घसीटते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, लाते मारते हैं। कल का वीडियो आप देख लो, आज का देख लो, कई लड़कियों की चोट लगी, हड्डी फ्रैक्चर हुई है, बाल नोचे गए, कपड़े नोचे गए हैं। मिलना तो दूर, वो वहाँ 100 मीटर से ही पहले ही भगा देते हैं हम लोग को, उनके दरवाजे चौखट तक ही नहीं पहुँचने देते हम लोग को। रीजन ये है कि हालांकि हम ओबीसी एससी समाज से आते हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं वो एक जनरल कैटेगरी से आते हैं, जनरल वर्ग के हैं, और शायद हम लोगों को ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ओबीसी एससी के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं करना चाहते हैं, या मतलब कोर्ट के माध्यम से जो केस है तो वहाँ पर सरकार अच्छी तरीके से पैरवी नहीं कर रही है, वहाँ पर सरकार के वकील उस मजबूती के साथ नहीं पहुँचते हैं, कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, और जिसका कारण कि कोर्ट में मैटर डिले हो रहा है और हम लोगों बहाना को बनाया जा रहा है। जी बहाना बनाया जा रहा है, पूरा मामला ये है। जी बहाना क्या, देखिए सर, ये जो हमारी लिस्ट आई थी तो ये लगातार जब भी हमारे इस तरह से धरना चला इको गार्डन के बाहर, तब भी हमने ऐसे योगी सरकार को झुकाया। इलेक्शन का मोड था, ये अपने फायदे के लिए तो कुछ भी कर जाएं, जुमला कुछ भी बोल दें, कोई आतंक करा दे, कोई दंगा करा दे, लेकिन अपने ऊपर कभी आँच नहीं आने देंगे। आज पूरा ओबीसी एससी समाज तृप्त हो गया इनके यहाँ, अव्यवस्था, कानून इतना इनका चरम पर है। किसी ने अब केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ गए, जाने से पहले ही पुलिस इतना हाईलाइट रहती है, पता नहीं जैसे कि हमने किसी का घर लूट के रखा के इन लोगों को मारो, दबाओ, कुचलो, भर दो उसमें, फिर उठा के फेंक दो। भाषा ये है कि उठाओ फेंको, उठाओ फेंको। क्या कुछ कूड़ा कचरा सम रखा के उठाओ फेंको? जिस गद्दी पर हमने बैठा उस गद्दी पर उतारना भी जानते हैं। देखिए, युवा हैं, युवाओं का दर्द है। लगातार 500 से ज़्यादा दिन हो गए हैं धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। सरकार का कहना है कि न्याय सबको मिल रहा है। अगर न्याय मिल रहा है तो ये धरना पे क्यों बैठे हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।